हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नव भारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको मैं ब्लड रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूँ। इसके हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। ये वीडियो नंबर 2 है और इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप। देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसके अंदर ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो ए किसका पति है बताओ? बी का। तो ए पति है तो इसके साथ क्या जाएगा? तो प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पे। और बी का पति है तो बी यहाँ आ जाएगा, तो बी के साथ ए बी का पति है तो बी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। और पति पत्नी के जोड़ों को मैंने बताया था अभी 2 लाइन से दिखाना आपको इसके अंदर। आगे देखो, सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है बताओ? सी। तो सी यहाँ पे आ जाएगा और पुत्र तो प्लस आ जाएगा इसके साथ में। डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है बताओ? डी हो जाएगा तो डी माइनस हो जाएगा। अब ये पति पत्नी है तो ये दोनों क्या हो जाएगी? भाई बहन हो जाएंगे यहाँ पे। एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। देखो यहाँ पे ना तो एफ है आपके पास, ना जी। एक बार छोड़ दो इसको। सी एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है बताओ? सी। एफ का पिता है तो एफ नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और एफ जी की पुत्री है, एफ क्या है? ये पुत्री है किसकी? जी की। अब ये जी की पुत्री है तो यहाँ पे देखो, ये एफ पुत्री है जी की, तो इसका मतलब ये इसका पिता हो गया, तो इसकी माता कौन हो जाएगी? तो जी हो जाएगी। तो जी के साथ क्या लगाओगे? यहाँ पे माइनस लगाओगे। पति पत्नी का जोड़ा हो गया, तो 2 लाइन से दिखा दिया हमने इसको यहाँ पे। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनको उत्तर देने हैं। ए का एफ से क्या संबंध है? ए एफ का क्या लगता है? ये जो ए है ना, ए, वो एफ का क्या लगता है ये आपको बताना है। जैसे ए एफ का क्या लगता है वो आपको बताना है। एफ का क्या लगता है? तो देखो, ये इसका क्या हो गया? पिता। और इसका क्या हो गया यहाँ पे? दादा। तो ये इसका दादा हो जाएगा यहाँ पे। ए एफ का क्या हो जाएगा यहाँ से? दादा हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर आ गया यहाँ पे दादा। दूसरा क्वेश्चन देखो आप इसमें, जी का बी से क्या संबंध है? जी है ना, जी वो बी का क्या लगता है? अब यहाँ पे देखो, ये इसका पति हो गया, ये इसकी क्या हो गया? ये इसका पुत्र हो गया। और पुत्र की पत्नी क्या होगी? पुत्रवधू। तो ये इसकी पुत्रवधू हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी? ये इसकी पुत्रवधू हो जाएगी दूसरी क्वेश्चन के अंदर। और तीसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सी का बी से क्या संबंध है? सी बी का क्या लगता है? सी बी का क्या लगता है? तो सी बी का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। देखो, ये इसका पति हो गया यहाँ पे और इसका पुत्र हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुत्र। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तीनों के हमने इजीली सोल्व कर दिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको बोला गया है अगले क्वेश्चन के अंदर, एक परिवार में बी सी का बेटा है परंतु सी बी की मां नहीं है। एक परिवार में बी सी का बेटा है परंतु सी बी की मां नहीं है। ए और सी पति पत्नी है, एफ ए का भाई है, डी ई का भाई है, ई ए का ए की पुत्री है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले की तरह सोल्व करते हैं। एक परिवार में बी सी का बेटा है, बी किसका बेटा है बताओ? बी बेटा है किसका? सी का। तो सी ऊपर जाएगा यहाँ से। एक बी सी का बेटा है परंतु सी बी की मां नहीं है, और मां नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो बी की मां नहीं है ना सी, तो पिता हो जाएगा इसका। ए और सी पति पत्नी है, आपको बोला गया उसके बाद में। ए और सी क्या है? पति पत्नी है। तो यहाँ पे अगर ये पति हो गया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये पत्नी हो जाएगी। यहाँ पे ए और सी पति पत्नी है। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है। ए का भाई कौन है बताओ? एफ। तो एफ यहाँ हो जाएगा भाई है, तो प्लस आ जाएगा इसके अंदर। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। डी किसका भाई है बताओ? ई का। डी और ई दोनों नहीं है तो जो जानकारी है नहीं उसको एक बार छोड़ देना चाहिए। ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है बताओ? ए की पुत्री हो जाएगी ई, तो ई नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पे भाई बहन हो जाएंगे। अब उस लाइन को दोबारा पढ़ो आप। डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है बताओ? डी। तो डी प्लस हो जाएगा इसके अंदर, देखो यहाँ पे। अब आपको जो क्वेश्चन पूछे गए ना, यहाँ पे ई ए की पुत्री है, हमने सेट कर दिया। तो यहाँ पे परिवार में कुल कितने आदमी है? तो मेल बतानी है, प्लस वाले आपको। प्लस वाले टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? देखो, एक तो ये हो गए यहाँ पे मेल, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे पूछे गए हैं कि कितने आदमी है, तो 4 हो जाएंगे इसका आंसर। एक के कुल कितने बच्चे हैं? तो एक के कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? देखो, एक के टोटल 3 संतान हो जाएंगे इसके अंदर, तो 3 बच्चे हो जाएंगे एक के। अगला क्वेश्चन, बी की माँ कौन है? तो बी की माँ कौन हो जाएगी? देखो यहाँ पे बी की माँ कौन हो जाएगी? यहाँ पे ए हो जाएगी। तो बी की माँ हो जाएगी यहाँ पे ए। बी की माँ कौन हो जाएगी? यहाँ पे ए हो जाएगी। इस प्रकार से बी की माँ कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया ए बी का भाई है, ए बी का क्या है? भाई है। ए बी का भाई है तो ए प्लस हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या है वो पता नहीं है अभी। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है बताओ? सी। तो सी ऊपर जाएगा, यहाँ पे पिता है तो प्लस हो जाएगा इसके साथ में। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। इस लाइन को एक बार छोड़ दो, डी और ई दोनों की इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको। ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है बताओ? बी की पुत्री हो जाएगी यहाँ पे। ई पुत्री है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब बोला गया डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा इसके अंदर। अब आपको क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ से, इनके जवाब देने हैं आपको।
देखो क्या बोला गया है, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, बी है ना, बी को डी का क्या लगता है, बी डी का क्या लगता है, ये इसकी बहन हो गई। अब यहाँ पे या तो इसका ये क्या हो सकता है, तो पिता हो सकता है या माँ हो सकती है। तो यहाँ पे ये सेक्स अननोन है इसका, तो या तो माँ हो सकता है या इसका ये क्या हो सकता है, पिता हो सकता है इसके अंदर। डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल कौन है, ये देखो यहाँ से, अगर ये इसकी माँ रही तो इसका मामा हो जाएगा, ये इसका पिता रहा तो इसका अंकल हो जाएगा यहाँ पे, तो डी का अंकल ये हो जाएगा। मेटरनल अंकल हो सकता है या अंकल हो सकता है इसके अंदर, या तो मामा हो सकता है या इसका क्या हो सकता है, चाचा हो सकता है, दोनों में कुछ हो सकता है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर ऐसे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। देखो अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है, जितने मेल है ना उतने ही क्या है इसके अंदर फीमेल है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है, यानी कि मेल और फीमेल बराबर है। ए व ई एफ के पुत्र है, ए व ई एफ के पुत्र है, एफ के पुत्र कौन है बताओ, एफ के पुत्र है ए और ई, ए और ई जो है वो एफ के पुत्र है, ये प्लस हो गए यहाँ पे दोनों। डी दो बच्चों की माँ है, डी जो है ना, डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की, तो यहाँ पे इसके दो बच्चे हो जाएंगे, एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा यहाँ। बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है बताओ, बी, तो बी पुत्र तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसके अंदर, बी ए का पुत्र है। आगे क्या बोला गया आपको, बी का पुत्र, तो सी का ए से क्या संबंध है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि डी अगर दो बच्चों की माँ है ना यहाँ से, और आपको यहाँ पे बोला गया कि जितने मेल है उतने फीमेल है, टोटल 6 मेंबर हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 3 मेल आपके पास में आ गए, 3 मेल आपके पास में यहाँ पे आ गए इसके अंदर, और बाकी बस के वो क्या है, फीमेल है इसके अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो डी अगर दो बच्चों की माँ आपको बोला गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब पिता अगर इसका ये हो गया तो यहाँ पे डी का ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे पत्नी हो जाएगी इसकी। यहाँ पे अब दो बच्चों की माँ है तो एक प्लस आ गया तो एक माइनस, क्या बच गया यहाँ पे माइनस, वो क्या आ जाएगा तो इसके अंदर, वो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बच गया ए हो गया, ये बी हो गया, फिर सी बच गया यहाँ पे, तो सी हो जाएगा यहाँ पे माइनस इसके अंदर। तो यहाँ से आपको बोला गया सी का ए से क्या संबंध है, सी ए का क्या लगता है, सी है ना, सी ओ ए का क्या लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी यहाँ पे। सी ए का क्या लगता है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से पुत्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं आपके सामने तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन, एक इशारा करने वाले क्वेश्चन बोल दें या तस्वीर वाले क्वेश्चन बोलते हैं, उनकी बात करेंगे। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये है कि आपको मेल को सबसे पहले इसके अंदर दिखाना है, इस आपको यहाँ पे वर्क से दिखाना है, और फीमेल जो है ना, फीमेल उस फीमेल को आपको दिखाना है यहाँ से सर्किल से दिखाना है इसके अंदर यहाँ पे। और याद रखना पति पत्नी का जो जोड़ा होता है ना, उसको 2 लाइन से दिखाओगे आप, और भाई बहन के जोड़े को आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे इसके अंदर। ये काम आपको यहाँ पे इसके अंदर करना है, बाकी चीजें आसान है आपके लिए। अब आपको बोला गया अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, तो ये यहाँ पे अर्चना की बात हो रही, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद ने क्या कहा उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। विनोद ने कहा उसका पिता, किसका, अर्चना का पिता, इसका जो पिता है ये इससे दर्शाते हैं मेल को में, इसका पिता मेरी माँ की बहन, विनोद बोल रहा है कि मेरी माँ की बहन, ये विनोद की माँ होगी और ये उसकी बहन होगी यहाँ पे। बताओ विनोद की माँ की बहन, विनोद की क्या होगी यहाँ पे, ये इसकी मौसी हो गई यहाँ से। मेरी माँ की बहन का पुत्र है, इसकी माँ की बहन का पुत्र इसका पिता यहाँ पे, ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा यहाँ पे। अब खुद देखो ये विनोद हो गया, ये इसकी मौसी होगी, और मौसी का लड़का इसका मौसी क्या हो गया, इसका भाई हो गया यहाँ पे, और भाई की लड़की ये इसकी क्या होगी, भतीजी होगी। इस प्रकार अर्चना का विनोद से क्या, अर्चना विनोद की क्या लगती है, तो अर्चना विनोद की क्या हो जाएगी यहाँ से, भतीजी हो जाएगी, अर्चना विनोद की भतीजी लगेगी। ये आसान क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये एक तस्वीर है इस प्रकार से मान लीजिए ये वाली, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, मिहिर क्या बोलता है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। उसकी बहन, इस तस्वीर की क्या बहन की बात हो रही है, तो ये इसकी बहन है, यहाँ पे घोड़े से दिखाएंगे इसको। इसकी बहन मेरे भाई के पुत्र, मीर बोलता है कि मेरा भाई, तो ये इसका भाई हो गया यहाँ पे, मेरे भाई के पुत्र, ये भाई का पुत्र, क्या नाम है उसका, तुषार। ये तुषार की क्या बताओ यहाँ पे, तुषार की माता है, तो ये तुषार की क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये माता हो जाएगी यहाँ पे, और ये इसकी माता होगी, इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, भाभी या इसकी भौजाई हो जाएगी इस प्रकार से। तो बताइए मिहिर का तुषार से क्या संबंध है, मिहिर तुषार का क्या लगता है, मिहिर तुषार का, मिहिर तुषार का चाचा हो जाएगा यहाँ से, तो ये इसका चाचा हो जाएगा इस प्रकार से। ये भी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो
एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा। तो एक औरत का परिचय देते हुए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम औरत की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे औरत। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, ये पुरुष हो गया। उसने क्या कहा, उसने कहा, उसने क्या कहा यहाँ से, उसने कहा इसकी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। इस औरत की माँ, सबसे पहली बात तो ये होगी, इसकी माँ होगी यहाँ पे, इसकी माँ और उसका पति, ये उसका पति हो गया इस प्रकार से, यानी कि इसका पिताजी हो गया, पति की बहन, ये इसकी बहन होगी यहाँ पे, ये मेरी मौसी है। आदमी बोल रहा है कि ये मेरी मौसी है, आदमी ने ये अपनी मौसी बता रहा है इसको यहाँ पे। अगर ये इसकी मौसी हो गई और मौसी का भाई इसका मामा हो गया, और मामा की पत्नी ये इसकी मामी होगी, तो मामी की लड़की यहाँ पे इसकी क्या होगी, मेरी बहन होगी। तो आपको पूछा गया है उस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है, औरत है ना, इस आदमी क्या लगती है, तो ये इसकी मेरी बहन लगती है, मेरी बहन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद में। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि कहता है उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताएं कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, रवि ने क्या कहा उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। उसकी माँ, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा उसकी माँ, ये इसकी माँ हो गई यहाँ पे। उसकी माँ का भाई, ये माँ का आया हो जाएगा यहाँ पे भाई। मेरी माँ, रवि बोल रहा है कि मेरी माँ, ये रवि की माँ हो गई यहाँ पे। मेरी माँ के पिता, ये हो गया इसका पिता यहाँ पे, यानी कि इसका नाना। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, ये इसका इकलौता पुत्र है, ये इसका इकलौता पुत्र, इनके एकमात्र पुत्र है इकलौता। तो यहाँ पे देखो रवि खुद हो गया, ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी क्या हो गया यहाँ पे, माँ हो गई, और इसका क्या हो गया यहाँ पे, नाना हो गया, ये इसका क्या हो गया, नाना। और उसके नाना का इकलौता पुत्र इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रवि का ये मामा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ, मामा हो गया और इसकी बहन क्या हो गई यहाँ पे, आपकी मामा की बहन, या तो आपकी माँ हो सकती है, या तो यहाँ पे रवि वाली माँ हो सकती है, या इसकी यहाँ पे मौसी हो सकती है। तो यहाँ पे ये माया मौसी हो सकती है। तो आपको क्या पूछा है कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। तो ये लड़की की जो माँ है ना, ये रवि की क्या लगती है, या तो ये माँ है इसकी, या कि इसकी मौसी है। तो माया मौसी में से कोई एक होगा यहाँ पे। हम इस बात को जज नहीं कर पा रहे कि ये माँ या मौसी है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माया मौसी इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए। सबसे पहले संजय की तरफ इशारा किया किसने, जूही ने। ये हो गया यहाँ पे ये हो गया ऐसे, जूही हो गया इस प्रकार। जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा कि ये मेरे पिता, ये मेरे पिता, जूही बोल रही है कि मेरे पिता, ये जूही का पिता हो गया यहाँ पे, ये मेरे पिता की पत्नी, ये मेरे पिता की पत्नी, यानी कि ये इसकी क्या होगी यहाँ पे, माँ होगी इस प्रकार से। मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते, पत्नी की इकलौती इकलौती बहन, मेरे पिता की पत्नी के पुत्र, पत्नी का पुत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस जूही का भाई हो जाएंगे। पुत्र की इकलौती बहन, इकलौते पुत्र की इकलौती बहन का पति है, इकलौती बहन, इकलौती बहन जूही खुद हो जाएगी यहाँ पे, इकलौती बहन इसकी यहाँ पे, इसके लड़के की इकलौती बहन जूही हो जाएगी यहाँ पे, उसका पति है। तो ये जूही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पति हो जाएगा संजय यहाँ पे। तो क्या पूछा है, जूही संजय से किस प्रकार, जूही संजय की क्या लगती है, ये पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पत्नी। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कम समझ में आया तो आपको। जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे पिता की पत्नी, ये संजय जो है ना, वो मेरे पिता की पत्नी, यानी कि इसकी माँ, मेरे पिता की पत्नी के पुत्र, पत्नी का पुत्र, यानी कि जूही का क्या हो जाएगा, भाई। पत्नी का अगर ये पुत्र की बात करें ना यहाँ पे, ये तो जूही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई हो जाएगा। कि इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन जूही खुद हो जाएगी यहाँ पे, उसका पति है ये संजय, उसका पति है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका पति होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद का। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये एक व्यक्ति है, उसकी ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा। रोहित ने किसको बोला, रोहित ने कहा है नेहा से। नेहा को क्या बोला, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। उसकी माँ, इस आदमी की जो माँ है ना यहाँ पे, ये आ गई इसकी माँ, यहाँ पे घोड़े से दिखाते हैं लेडीज को यहाँ पे। उसकी माँ, तुम्हारे पिता, नेहा को बोला गया कि तुम्हारे पिता, ये नेहा का पिता हो गया यहाँ पे, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। अब नेहा के पिता की इकलौती पुत्री नेहा खुद हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि इस आदमी की जो माँ है ना यहाँ पे, उस नेहा को बोला गया कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इस आदमी की माँ। तो यहाँ पे इस लेडीज बोलेगी कि मैं तो, मेरे पिता की इकलौती पुत्री खुद हो जाएगी यहाँ पे। तो ये नेहा जो है ना यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगी, इस प्रकार इसकी माँ हो जाएगी यहाँ पे। तो नेहा का उस आदमी से क्या, नेहा उस आदमी क्या लगती है, तो यहाँ पे माँ हो जाएगा इसका आंसर। ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। तो ये अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। एक आपका पार्ट और आएगा, ब्लड रिलेशन का, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में मिलते हैं जल्दी।